अगर मोदी चाहेंगे तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध रोक दिया जाएगा। जैसे मोदी जी ने यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को रुकवा दिया था, वैसे ही अब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का युद्ध भी वो रुकवा देंगे, भले ही वहां पर चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात हमारे देश का मीडिया कह रहा है और हमारे देश के वो टॉप चैनल्स कह रहे हैं जो दिन रात सरकारी चाटुकारिता में व्यस्त रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नकुल चतुर्वेदी। आज सवाल यह है कि भाई मोदी जी क्या क्या कर सकते हैं। मोदी जी पाकिस्तान को धूल चटा सकते हैं, मोदी जी रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, और तो और आप तो मौजूदा दौर में जो इजराइल पर हमास ने बमबारी की है, हमास ने जिस तरीके से इजराइल पर हमला किया है, अब तो मोदी जी उस युद्ध को भी रुकवा सकते हैं। ये हमारे देश के मीडिया ने बताना शुरू कर दिया है, लेकिन हमारे देश का बेशर्म मीडिया ये नहीं बता पा रहा है कि हमारे देश के मोदी जी मणिपुर में मैतेई और जो कुकी समुदाय है उनके बीच में जो युद्ध चल रहा है, जो अशांति वहां पर व्याप्त है, उसे क्यों नहीं रोक पाए हैं। क्यों मोदी जी वहां पर सुलह नहीं कर पाए हैं। जो मोदी जी यहां से हजारों किलोमीटर दूर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच समझौता करने का दम रखते हैं, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने का दम रखते हैं, वो मोदी जी हमारे देश के ही एक हिस्से हमारे देश के ही एक राज्य मणिपुर में जाकर दो समुदायों को नहीं समझा पाए, वो दो समुदायों के बीच में फैली अशांति को नहीं रोक पाए। लेकिन आज वही मोदी जी भगवान हैं, क्योंकि वो जाकर इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध रुकवा देंगे। जो मोदी जी अपने देश के मणिपुर में कुकी और जो कुकी और मैतेई जो समुदाय है उनके बीच की अशांति को नहीं रोक पाए। ये सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है कि भाई जो अपने घर में फैली अशांति को नहीं रोक सकता, वो बाहर की अशांति को कैसे रोक रहा है। अभी शाम को आपको पाठशाला में सुशांत सिन्हा बताएंगे कि मोदी जी कैसे इजराइल और फिलिस्तीन के जो युद्ध है उसमें निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। अभी शाम को भारत की बात में आपको बताया जाएगा कि भाई मोदी जी कैसे इजराइल के साथ खड़े हुए और फिलिस्तीन को अब नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। अब कट्टरवाद के खिलाफ सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन इनमें से कोई ये नहीं बताएगा कि हिंदुस्तान के ही एक राज्य मणिपुर में जब अशांति फैली हुई है, दो समुदाय एक दूसरे की जान पर आमदा हैं, वो एक दूसरे को खत्म करके दम लेना चाहते हैं। उस दौर में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6 से 7 महीने होने वाले हैं, उन्हें नहीं रोक पाए हैं, वहां पर शांति स्थापित नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझना यह है कि जो जहर आपके दिमाग में घोला जा रहा है, या जो परसेप्शन आपके दिमाग में बनाई जा रही है, किसी एक आदमी को खुदा बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, इस पूरे मामले को ऐसे समझ लीजिए, जो अपने घर में हालातों को ठीक नहीं कर सकता है, वो बाहर क्या करेगा। जो अपने घर में ये कहता है कि भाई मुझे डर लग रहा है, इस देश का प्रधानमंत्री हूं, लेकिन मैं जब पंजाब गया था ना, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं आज बचकर आ गया हूं जिंदा। जिस आदमी को अपने देश के एक राज्य में डर लगता हो, वो आदमी क्या बाहर कुछ और करेगा। जो व्यक्ति अपने देश में फैली अशांति और महिलाओं के हक में नहीं खड़ा पाया हो, वो क्या फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध रुकवाएगा। नमस्कार। No,